जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्यों कहा मैंने ऐसा कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? दोस्तों, पाकिस्तान ने 1971 से कोई भी सबक नहीं सीखा। ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो 1971 के पहले चलते थे। जान इनमें है नहीं, ताकत इनमें है नहीं, इसलिए ये जोर आजमाइश करते हैं। जो गरीब है, जो मजबूर है, जो मिस्कीन है, उसके खिलाफ इनके बिल्कुल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स सारे दिखते हैं। इनकी मर्दानगी सारी उन्हीं पे उतरती है जो इनको जवाब नहीं दे पाते। G8 इस्लामाबाद में, G8 सेक्टर इस्लामाबाद में एक सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि इमरान खान की पार्टी है। आपको पता है, इमरान खान को पहले 10 साल की जेल, फिर उसके बाद 14 साल की जेल, उसकी बीवी को 14 साल की जेल, कभी तोशा खाना, कभी साइफर, अभी अल कादर ट्रस्ट में अलग मामला चल रहा है। उसके मामले खत्म नहीं हो रहे। इन्होंने इतने उसके ऊपर केस डाल दिए हैं, इतने केस डाल दिए हैं इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ये चाहते हैं। देखिए, कल क्या होगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया है कि इमरान खान कभी जेल से ना निकल पाए। ये यही चाहते हैं। कुछ लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजबूत किस्म के, जो इमरान खान के साथ डटे रहे। दोस्तों, कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए डर के मारे, जैसे फवाद चौधरी, अपने प्यारे डब्बू जी, वो ऐसे भागे। आपने वीडियो देखा है ना, एक वीडियो का ग्रैब हम आपको दिखाते हैं। एडिटर साहब, ऐसी वाली पोजीशन में जरा दिखाना इनको। हाँ, ये डब्बू है। ये डब्बू है जो गांव में रहते हैं लोग, उनको पता होगा कि सर्दियों में जंगली सुअर जो होता है ना, उसका वजन दुगना हो जाता है। इतना हाथ की चौड़ाई जितना उसके अंदर चर्बी आ जाती है सर्दियों में जंगली सुअर की। ये जंगली सुअर नुमा इंसान भाग रहा है, तगड़क तगड़क तगड़क। ये वही बंदा है जो कभी न्यूक्लियर वॉर की बात करता था, जो कहता था कि इमरान तेरे साथ रहेंगे, मौत आ जाए कोई बात नहीं, तेरे उसूलों पे अपनी जिंदगी कुर्बान। ये ऐसे भाग गए, ठीक है। और छोड़ के, मैं आपको बता रहा हूं, छोड़ के शिरीन मजारी, आई रिस्पेक्ट दैट लेडी, छोड़ के शिरीन मजारी, बाकी सब जो भी इमरान को छोड़कर गए कायर, ठीक है जी। असद उमर भाग लिए, ये भाग लिए, वो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मैं दोस्तों इमरान खान का कोई फैन नहीं हूं, बिल्कुल फैन नहीं हूं। और इमरान खान की 10 ऐसी पॉलिसी हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो आदमी बेखौफ है, यह मानना पड़ेगा। कोई और उसकी जगह होता, अभी तक पैर पकड़ चुका होता। अभी तक उसकी जगह कोई आदमी होता, वो टूट चुका होता, हाथ पैर जोड़ के कॉम्प्रोमाइज साइन कर चुका होता। खान ने नहीं करा। क्या खान कल ऐसा करेगा? आई डोंट नो। इंसान है, पता नहीं किसका कब ब्रेकिंग पॉइंट आए, वी डोंट नो, आई कैन नॉट से। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों बोला है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या है? भाई, कारण सिर्फ यह है कि जब लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं किसी चीज पे और उम्मीद टूटती है, तो आदमी फिर दब के बैठ जाता, कहता है यार कुछ नहीं होने वाला इस देश का। पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कई बार हुआ। उनके लिए कोई ना कोई मसीहा ऊपर से आया, जो पाकिस्तानी समझते हैं मसीहा आया, किसी को मार दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को फेंक दिया, किसी को मतलब दुनिया भर के ड्रामे हुए। एक इमरान खान आया जिसपे पाकिस्तानियों को भरोसा हो गया, और उन्होंने ऐसा बोला कि यह है जो एक मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाएगा, जो कि मॉडर्न भी होगा, वो इस्लामिक भी होगा, वो वेलफेयर स्टेट भी होगा। इमरान खान ने सपना दिया पाकिस्तानियों को नया पाकिस्तान का। लेकिन इमरान खान को क्या पता था कि बाहरी ताकतें और अंदर की ताकतें मिलके इमरान खान का डब्बा गोल कर देंगी। दोस्तों, क्या हुआ आपको पता है? ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या था? ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने, पाकिस्तानियों ने उर्दू नाफिज करने की कोशिश करी, बंगाली खड़े हो गए। बंगालियों ने बोला कि उर्दू कब की है, 300 साल पुरानी जबान है तुम्हारी, हमारी तो 1500 साल पुरानी। बंगाली प्रीडेट्स इस्लाम। आपको एक बात पता है, बंगाली जबान है, इस्लाम जब नाफिज हुआ था उसके पहले की है बंगाली। इट इज ओल्डर देन इस्लाम एंड बंगालीज आर वेरी प्राउड ऑफ इट। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर बंगाली रूट्स। आप कभी भी देखना, मैं कलकत्ता में इतना देखता हूं, पढ़े लिखे बंगाली, राइट? कोई हार्वर्ड से है, कोई स्टैनफोर्ड से है, कोई कहीं से, दुनिया देखी हुई है। 3 बंगाली आपस में मिलेंगे ना, दे विल प्रेफर टू टॉक इन बंगाली। व्हाई? बिकॉज देयर इज प्राइड इन कल्चर।
देयर इज प्राइड इन कल्चर। यही आप साउथ में चले जाओ, तमिल्स विल टॉक इन तमिल बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज, प्राउड ऑफ देयर कल्चर। ऐसे लोगों को हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट सच पीपल। आप वहां पे बंगाली खड़े हो गए 1971 में। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग के हेड, जिनकी बेटी आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, शेख मुजीबुर रहमान खड़े हो गए और शेख मुजीबुर रहमान ने बोला कि नहीं, मैंने चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। जाहिर सी बात है, जो बंदा चुनाव जीतेगा, जिसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, बनना उसी को है यार, बनना उसी को प्रधानमंत्री। इन्होंने बोला ये बंगाली बनेंगे। इन्होंने ऐसी ऐसी बुरी बातें बोली हैं बंगालीज के लिए दोस्तों कि मैं रिपीट नहीं कर सकता इस शो में। ऐसी ऐसी बुरी बातें बोली हैं। पाकिस्तान के जर्नलों ने यहां तक अपने ट्रूप्स को बोला है रेप करने से पहले कि जाओ इनकी नस्लें बदल दो। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, पाकिस्तानी जज था वो। हमूदुर कमीशन पढ़िए आप रिपोर्ट, आपको पता लग जाएगा। जो कई चीजें तो उन्होंने छुपा दी ना पाकिस्तानियों ने, वो इंडियन मीडिया था जिसने सबके सामने जग जाहिर करा, बोला कि ये इनकी करतूतें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये जो पूरा मैटर है बांग्लादेश बनने का, ये वही चीज बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ये वही चीज और जगह कर रहे हैं, ये वही चीज सिंध में कर। इनको ये नहीं पता कि लोगों के साथ आप ऐसा डील नहीं कर सकते। यू कैनॉट डील विद पीपल विद फोर्स। एक लेवल तक फोर्स चलती है, बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है। जो आपको क्या लगता है, ये कश्मीर में आज की तारीख में जो शांति है कश्मीर में, आई वुड नॉट से 100%, आई वुड से 90%, 95% कश्मीर में शांति हो गई। ये क्यों हुआ है? क्या सारे आतंकी मार दिए इसलिए शांति हो गई? पाकिस्तान को ठोक दिया इसलिए शांति हो गई? आपको क्या लगता है कि 370-35 से हटने? द सोल्यूशन इन द एंड हैज टू बी पॉलिटिकल, इट कैन नॉट बी अ मिलिट्री सोल्यूशन। दोस्तों, ये पूरी 25 करोड़ की जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये फौजी बूट के नीचे पली कौम है। इनको फौज के आगे कुछ नहीं दिखता। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। वो सेवा है, वो सर्विस है। ओटीए में लिखा है सर्व विद ऑनर, इज्जत के साथ सेवा। वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी सर्व इंडिया, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। ये फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी। मैं आज क्यों बोल रहा हूं? इन्होंने सारे के सारे इमरान खान के लोगों को जेल में ठोक दिया, राइट? वो मैं आपको बताता हूं कि इतने, जिसको कहते हैं पुश एंड पुल के बाद भी कुछ नहीं हो रहा इस वक्त पाकिस्तान में। ये धीरे धीरे होगा, ये बिल्डअप हो रहा है। बलोचिस्तान में बलोच जो है ना, वो माइनॉरिटी में है, वहां पे पश्तून पॉपुलेशन ज्यादा है। दोस्तों, जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, वहां के लोग जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, उसने कभी रेवोल्यूशन नहीं करी। वो रेवोल्यूशन वाला है ही नहीं। They have always been beneficiaries of the state. Always have been beneficiaries of the state. आप इनको बोल दो कि एक बड़ा फ्रीडम फाइटर बताएं। कोई एक फ्रीडम फाइटर होगा जो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी मुसलमान होगा? कोई 2-3 फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ मैं। दुल्ला भट्टी के आगे तो उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, बिकॉज दे वर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जिस तरीके से सिंध को, जिस तरीके से बलोचिस्तान को, जिस तरीके से पश्तूनों को, खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग धक्का दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग भी अलग होना शुरू कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1971 से कोई भी सबक नहीं सीखा दोस्तों। दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग। यही पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग उन्होंने 1971 में करी थी। शेख मुजीबुर रहमान सारी सीट जीत रहे हैं, कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री, कह रहा तुम बंगाली, तुम बनोगे। उसने बोला हाँ बंगाली मैं हूं और मैं बनूंगा, और उसने अपना देश बना लिया। अब बताओ, यही चीज कल बलोच बोलेगा, तुम बलोच तुम बनोगे क्या? हाँ मैं बनूंगा यार, हाँ मैं बनूंगा। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा विल बिकम पार्ट ऑफ ग्रेटर पश्तूनिस्तान। ये सब होगा। एक मुल्क गलती करता है, एक मुल्क अपनी गलतियों का एहसास करता है, और एहसास करने के बाद बोलता है कि ठीक है भाई, सॉरी, माफ करना, गलती हो गई, अब हम डर्रे से लग जाएंगे। ये नहीं लगने वाले हैं, ये नहीं लगने वाले हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों एंड में, ये पाकिस्तानी जो कौम है, ये अपने खुद के इतने बड़े दुश्मन हैं कि इनको किसी साजिश की जरूरत नहीं है। कोई बोले कि साहब यहूदी साजिश कर रहे हैं, हिंदू साजिश कर रहे हैं, ईसाई, कोई साजिश की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर 4 मिलिट्री डिक्टेटर आए, किसकी साजिश थी?
आप बताओ ना, आप हमें बता दो किसकी साजिश थी। आप कहते हो 71 इंडिया की साजिश थी, उसकी छोड़ दो ना, इंडिया को 2 मिनट के लिए कोने में रखो। इंडिया को, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ऊपर 4 मिलिट्री डिक्टेटर आए, ठीक है, अयूब खान आपके ऊपर आया, याहिया खान आपके ऊपर आया, जियाउल हक आपके ऊपर आया, परवेज मुशर्रफ आपके ऊपर, ये किसकी साजिश थी? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल पाई, आज की तारीख में भी डेमोक्रेसी नहीं चल पा रही है, किसकी साजिश है? आपका जो ये काकड़ है, इसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, 90 दिन का इसने डबल कर दिया, किसकी साजिश है? आपके जितने भी सियासतदान हैं और आपके जर्नल हैं, ज्यादातर सियासतदान, मैं सारे सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर सियासतदान और जर्नल हैं, ये चोर हैं। इनके बड़े बड़े महल दुबई में बने हैं, इनके बड़े बड़े महल बने हैं लंदन में और फ्रांस में और यूएस में बने हैं बड़े बड़े महल, शॉपिंग मॉल्स हैं इनके, प्लाजे हैं इनके, ये किसकी साजिश है? किसी, आप बताओ ना, यहूदी ने बोला कि आप चोरी करो? अगर यहूदी ने बोला चोरी करो तो बता दो फिर साहब, उस फलाने यहूदी ने उस दिन बोला था पाकिस्तानी जर्नल को कि तुम चोरी करो। जनरल आसिम सलीम बाजवा, पापा जॉन वाला, उसने अरबों की दौलत लूट ली पाकिस्तान से। आपका कमर जावेद बाजवा, हजारों करोड़ों उसने गायब कर लिए पाकिस्तान से, किसकी साजिश थी? हिंदू ने साजिश कर दी, मोदी जी ने बोल दिया उसको तुम चोरी करो। ऐसा हुआ है क्या? भाई, जिस तरीके से तुम लोग अपने देश को चला रहे हो, अपने मुल्क को चला रहे हो, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है कि हिंदू बैठ के साजिश करे। तुम लोग अपने मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने में यू आर इनफ, यू आर मोर देन इनफ। आप काफी हैं अपने मुल्क के टुकड़े करने में। इसीलिए आज मैंने बोला है, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।